राज्यसभा की सीटें खाली हो रही हैं, वैसे तो हो रही हैं 3, लेकिन चर्चा ज्यादा है कांग्रेस की सीट की, क्योंकि दिग्विजय सिंह कह चुके हैं कि अब वो राज्यसभा में नहीं जाएंगे, सीट खाली हो रही है। और एक नए और दाव चल देते हैं वो कि SC ST वर्ग से भेजा जाना चाहिए। तो कोई रणनीति है क्या दिग्विजय सिंह की, या एक तीर से कई निशाने साध दिए? जीतू पटवारी को आउट कर दिया, कमलेश्वर पटेल को आउट कर दिया, अरुण यादव को आउट कर दिया। क्या देखते हैं आप इसके पीछे? नहीं ब्रजेश जी, ये जो दिग्विजय सिंह ने अपनी सीट खाली करने की बात कही है कि मैं अब राज्यसभा नहीं जाऊंगा, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि पिछले दिनों जो RSS के पक्ष में जो बयान दिग्विजय सिंह ने दिया था, उससे हाईकमान बहुत नाराज है उनसे। ये बात सही है कि दिग्विजय सिंह काफी वरिष्ठ नेता है और मध्य प्रदेश में उन्होंने पिछली बार जो नर्मदा यात्रा की थी उससे काफी फर्क पड़ा था और एक सरकार बनी थी, लेकिन ये सरकार भी उन्हीं के कारण गई थी, क्योंकि उस समय भी राज्यसभा की सीट के लिए जब बात आई तो सबसे पहला नाम दिग्विजय सिंह का था, दूसरा नाम दिग्विजय सिंधिया जी का था। उससे सिंधिया जी की नाराजगी हुई और उसके बाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली और सरकार गिर गई। अब ये ऊपर से संकेत उनको निश्चित तौर पे मिलना होगा कि आपको राज्यसभा में नहीं भेजा जाएगा। अब राज्यसभा में किसको भेजा, ले दे के एक सीट है कांग्रेस के पास, अब उसमें कई नाम चल रहे हैं, लेकिन यहाँ गुटबाजी भी आपको स्पष्ट दिखाई दे रही होगी कि सज्जन सिंह वर्मा ने आपके नरोत्तम मिश्रा का नाम आगे बढ़ाने की प्रयास किया। इधर प्रदीप अहिरवार जो कह रहे हैं, जो पत्र लिख रहे हैं, वो कांग्रेस आला कमान को SC वर्ग से भेजा जाए, SC वर्ग से आपको राज्यसभा में भेजा जाना चाहिए, क्योंकि दिग्विजय सिंह ने कहा था कि अगला मुख्यमंत्री अगर मध्य प्रदेश में बनता है तो वो SC वर्ग से होना चाहिए। ये तो खैर कोई दिवा स्वप्न की बात है, क्योंकि उन्होंने दोनों ही कहा था SC ST वर्ग से ही होना चाहिए, बनाए तो कोई SC ST वर्ग से होना चाहिए, बनाने तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सवाल इस बात का है कि अभी सरकार बन कहाँ रही है उनकी। कांग्रेस में जिस तरह की गुटबाजी चल रही है उसको देखते हुए मुझे तो नहीं लगता कि 2028 में भी इनकी सरकार बन पाएगी। अब सवाल ये है कि राज्यसभा में किसको भेजा जाए। देखिए, बहुत से नाम, जैसे आपने भी बताया कि कमलनाथ जी का भी नाम है, कमलेश्वर पटेल का भी नाम है, इधर सज्जन सिंह वर्मा ने उनका नाम आगे बढ़ाया है, मीनाक्षी नटराजन का है, जीतू पटवारी का है। मुझे लगता है कि जो अरुण यादव का भी है, अरुण यादव का भी है। जैसे ही SC ST वर्ग का बोला तो आधे तो साफ हो गए इनमें से। हाँ, बिल्कुल सही बात है, उसमें तो बहुत से किनारे हो जाएंगे, लेकिन ऐसा लगता है कि अभी SC ST वर्ग को शायद प्रतिनिधित्व न मिल पाए, क्योंकि जीतू पटवारी काफी करीबी माने जाते हैं राहुल गांधी के, और कल वो वहां पर धरना देने भी आ रहे हैं इंदौर में। लेकिन एक महिला प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के लिए कोशिश जो जारी है कांग्रेस में, तो मुझे लगता है, मेरा जो आकलन है उसमें ये आकलन मुझे लगता है कि मीनाक्षी नटराजन को संभवतः ये मौका मिल सकता है। और फिर SC से लेंगे तो रीना बोरासी क्यों नहीं, यदि मीनाक्षी नटराजन है तो? हाँ, ये भी हो सकता है, लेकिन मैं जो नाम चल रहे हैं उसमें मीनाक्षी नटराजन का नाम काफी ऊपर है, तो इसलिए हो सकता है कि, और मीनाक्षी नटराजन काफी मतलब तो ऐसा तो नहीं है चेतन जी कि दिग्विजय सिंह ने इनको ही किनारे करने के लिए दाव चल दिया हो कि भैया SC ST वर्ग से जाना चाहिए, कि जीतू पटवारी दौड़ से बाहर हो जाएं? देखिए, जीतू पटवारी और दिग्विजय सिंह का ये तो हमेशा से ही मान के चलो आपके उनकी आपस में पटती नहीं है। कमलनाथ और जीतू पटवारी की नहीं बनती है, लेकिन कमलनाथ के पीछे एक सबसे बड़ा जो कारण है, जो पिछले दिनों एक बात चली थी कि वो अपने बेटे के साथ भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं, लेकिन पार्टी ने उनको मना कर दिया, तो वो एक बात हो रही है कमलनाथ के खिलाफ जा सकती है। लेकिन क्यों करेगी कांग्रेस ऐसे? क्योंकि वो तो मौजूदा MLA है ना, उपचुनाव होगा, हो सकता है वो सीट और चली जाए कांग्रेस के खाते वही बात। हाँ, ये बात भी सही है कि वो क्यों रिस्क लेगी, वो तो ऑलरेडी एक विधानसभा, फिर एक माहौल और बनने लगे कि उनका जनाधार गिर रहा है, उपचुनाव में हार गए तो। हाँ, तो इसलिए उनको तो मुझे नहीं लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि जीतू पटवारी या मीनाक्षी नटराजन के नाम पे मोहर लगाई जा सकती है। लेकिन अब देखिए, किसी भी राज्यसभा मेंबर को चुनने में जो पार्टी का हाई कमान होता है उसी पे सारी चीजें निर्भर, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो। हाई कमान जिसके नाम पे मोहर लगा देगी वो राज्यसभा चला जाएगा। अब ये कहा जा रहा है कि जो दिग्विजय सिंह है उनको मध्य प्रदेश में फिर से बागडोर सौंपने की, ताकि वो मध्य प्रदेश में उसको मजबूत कर सके कांग्रेस को, और पूरा समय वो मध्य प्रदेश में दे सके, मध्य प्रदेश की राजनीति में दे सके।
लेकिन ऐसा कुछ बहुत ज्यादा प्रभाव अब बचा नहीं है दिग्विजय सिंह का। ये ठीक है कि वो लेकिन वो हर संगठन तो व्यक्ति को मजबूत कर जानते सकते हैं, हैं पर्दे के पीछे रह के। संगठन को मजबूत कर हाँ। सकते हैं, ये बात सही है, लेकिन संगठन पे तो जिम्मेदारी जीतू पटवारी की है ना, फिर उनमें क्लैशेस होंगे। तो वो जो एक गुटबाजी का एक सबसे बड़ा जो लफड़ा चल रहा है कांग्रेस में, वो कैसे खत्म होगा ये बड़ा कठिन है कहना, और वो संभव लगता नहीं है। क्योंकि आप देखिए कि अभी जब दिग्विजय सिंह बात कर रहे थे कि अनुसूचित जनजाति की, तो उसी समय संजीव वर्मा ने उनका विरोध कर दिया था भरी बैठक में। तो ये जो गुटबाजी का चक्कर है भारतीय जनता कांग्रेस में, वो कैसे खत्म होगा, उसको हाईकमान किस तरह से करेगा, खत्म करेगा, और किस तरह से उन 4 5 6 नामों में से चुन के किसी एक व्यक्ति को राज्यसभा में भेजा जाएगा, ये बड़ा कभी कहना हाँ, तो बड़ा मुश्किल हाईकमान है। यदि लेकिन मुझे गुटबाजी खत्म कर रहा होता भट्ट साहब, तो वो बहुत पहले कर चुका होता।